वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है। यू किल मी का ये 8 पार्ट है। आई होप आप लोगों को यू किल मी पसंद आ रहा होगा। ये बहुत अच्छी कहानी है, तो प्लीज़ ज़रूर सुनना इसे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने देखा था सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन से सारे क्लैन के हेड जो इम्पोर्टेंस थे वहाँ पे यानी कि हस्बैंड भी आए थे। फिर वो बोल रहे थे कि हमें आप लोगों से मदद चाहिए। और सॉन्गलैन तो बहुत डरा हुआ था कि वी मतलब उसे आइंग बुलाते थे। अभी उसका नाम आइंग रख दिया था। मिस्टर लैन सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन ने उसके मतलब एक बच्चे की तरह, खुद के बच्चे की तरह रख रहा था। तो वो बहुत प्यार करने लगे थे। और विंग भी उसे मम्मा, उसके सॉन्गलैन को मम्मा, शाओ शिनचैन को पापा बुला रहे थे। तो इसीलिए बहुत प्यार करते थे। और आइंग, अभी आइंग नाम है तो आइंग बुलाते हैं विंग को। आइंग ना वहाँ पे उसके डिसेबल्स एक गांव ही बसा हुआ था जो इमोर्टल्स बनने के लिए आए थे उसकी ग्रैंड माँ से। तो इसीलिए वो उनकी डिसेबल्स थे। तो उन डिसेबल्स को बहुत तंग करता था। मतलब बहुत अच्छा भी था वो, कल्टिवेट भी करता था बहुत अच्छे से। वो ना सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से, मतलब नॉटी भी था, बहुत अच्छा भी था, सबकी मदद भी करता था। और सबको बहुत प्यारा था वो सबके लाड दुलारा हो गया था वो ना। अब अगर सीरियस हो जाता तो सीरियस ही था। तो बाहर के लोगों के लिए वो सीरियस था। जब जो लोग उसे जानते थे और जो उससे वो जानते थे जिन लोग की, वो सिर्फ उनके लिए नॉटी था। तो इसीलिए वो कर रहे थे। फिर वहाँ पे आइंग नहीं था। वो किसी डिसिप्लिन के साथ मस्ती कर रहा था, खेल रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। तो इसीलिए वहाँ पे नहीं था। और सॉन्गलैन ना बहुत डरा हुआ था कि कब इनको भगाएंगे और यहाँ से जाने के लिए बोलेंगे। क्योंकि बाहर के लोगों को सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन नहीं चाहते थे कि विंग जिंदा है पता चले। तो इसीलिए ना वो बोल रहे थे कि देखिए, और बहुत अदब से मना कर रहे होते। शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन बोल रहे थे कि देखिए, हमें हमारे बच्चे के लिए हम नहीं जा सकते। हमारा बच्चा बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहता। हम नहीं चाहते मेरा बच्चा बाहर की दुनिया में आए। फिर वो बोलते लैन कुरन बोलते क्यों। फिर वो बोलते हैं कि क्यों आप पूछ रहे हैं मिस्टर लैन। फिर ना मिस्टर लैन अपना सर झुका लेते हैं और बोलते हैं हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हमें हमारी आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, वरना हम नहीं आते यहाँ पे, आपको पता है। तो वो बोलते हैं हाँ हमें पता है कि आप नहीं आते यहाँ पे, लेकिन हम आपकी मदद नहीं करना चाहते। हम मदद करना चाहते भी हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर ना एक डिसेबल्स आके बोलता है कि आप लोगों का तो कोई बच्चा नहीं था ना। फिर वो सॉन्गलैन ना बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी शक्तियाँ, मतलब वो बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलता है। और उसकी तलवार जाके उस डिसेबल्स के गर्दन में आ जाती है। और सब लोग बोलते हैं नहीं। शाओ शिनचैन बोलता है रुको। फिर सॉन्गलैन बोलता है इसकी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की, मेरा एक बच्चा है और मैं उससे कभी किसी के सामने लाना नहीं चाहता। तुम मतलबी लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। फिर सब लोग ना अपने घुटने में आ जाते हैं, बोलते कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और हमारी बिग गुरु बाओ सरन हमें मदद नहीं करेंगे, वो हमसे नाराज़ है। क्योंकि वो उनकी फिर सॉन्गलैन बोलता है क्योंकि उनके नाती को तुम लोगों ने मार दिया, इसीलिए वो नाराज़ है और वो तुम लोगों के सामने नहीं आना चाहती, तुम्हें मदद नहीं करना चाहती। यही बात है ना। फिर सब लोग अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। फिर वो सॉन्गलैन बोलता है कि मैं मेरे बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ।
फिर शाओ शिनचैन को ना वो बाओ सेरेन बोलती है कि जाओ तुम आइंग को अपने साथ लेके जाना, अकेले मत छोड़ना और कभी भी। फिर वो बोलता अच्छा ठीक है। फिर वो ना शाओ शिनचैन सोंगलन को समझाता है कि हमें जाना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए और आइंग हमारे साथ रहेगा। फिर सोंगलन बोलता है नहीं, मैं मेरे बच्चे को इन मतलबी लोगों के साथ में सोंगलन बोलता है कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को मैं इनके साथ लेके नहीं जाना चाहता, मैं इनकी मदद नहीं करना चाहता। फिर शाओ शिनचैन उसे समझा रहा होता है कि नहीं, हमने ये क्यों किया था, हम मदद करने के लिए तो किया था ना लोगों की, हमने ये मॉर्टेलिटी क्यों मिल रही है हम लोगों की मदद करते, इसीलिए सोंगलन बोलता है मुझे मॉर्टेलिटी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे की सेफ्टी चाहिए। फिर लैन शिचैन आगे आते हैं, बोलते कि मैं आपकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी लूँगा, उसे कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं किसी को भी आपके बेटे के आसपास भी नहीं लाके मतलब आने देने नहीं दूँगा। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं किसी पे यकीन करता। फिर सोंगलन को शाओ शिनचैन मनाने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज़ आती है, बोलती है मम्मा। फिर सब लोग उस आवाज़ में देखते हैं और देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि विंग। फिर वो दौड़ के अपनी मम्मा के पास आता है और उससे हक करने लगता है सोंगलन को। और फिर ना सोंगलन डर जाता है, बोलते हैं विंग आइंग आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, आप बहुत तेज़ से आके बोले थे आप। फिर वो बोलते नहीं मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो बोलते कहाँ क्यों, किस लिए अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो अपने सीने पे हाथ रख के बोलते यहाँ पे ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मैं ना इसीलिए आ गया मुझे। फिर वो बोलते मम्मा मुझे कुछ खाना है। फिर वो ना देखता है कि बहुत से लोग यहाँ पे हैं। फिर वो सब लोग बोलते विंग और जिंचा तो भाग के आता है उसे हक करने के लिए। फिर सोंगलन ना उसे पीछे करके अपने पीछे ले लेता है, बोलता है आप क्या कर रहे हैं मिस्टर जैंग। फिर वो बोलते हैं विंग तुम जिंदा हो। फिर वो बोलता है कि फिर आइंग ना बोलता है विंग कौन है, मैं विंग नहीं, मैं तो आइंग हूँ और मैं मम्मा ये कौन है। फिर वो बोलता है क्लैन लीडर, आप दूर रही मेरे बेटे से। फिर वो बोलते हैं नहीं ये मेरा भाई है। फिर वो बोलता है नहीं ये मेरा बेटा है आइंग। फिर ना आइंग बोलता है कि क्या कौन है मम्मा। फिर वो बोलते कुछ नहीं बेबी, अब कमरे में जाओ, आपके लिए आपकी पसंदीदा खाना मैंने बना के रखा है, आप वो खाओ जाके, और आप मेडिसिन भी लेना है आपको। फिर आइंग अपना सर हिलाता है, बोलता अच्छा ठीक है। फिर सब लोग शॉक में होते हैं। लैंजान तो पूरा शॉक में होता है कि विंग, उसकी खुशबू भी इवन मैच नहीं कर रही थी, उसकी खुशबू चेंज कर दी थी बाओ सेरेन ने, तो इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। उसकी पहली वनीला की थी, अब उसकी खुशबू रोज़ जैसी थी। तो वो ना सब लोग बोलते नहीं इसकी खुशबू रोज़ जैसी है, और विंग की थी वनीला की। फिर वो बोलते हाँ। वो ना मास्टर चिरन ना वांगजी को देखते हैं कि वो रो रहा है। फिर वो ना सब लोग अपने घुटने में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत थी। तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, आपने ये इमोलिटी लोगों की मदद करने के लिए की है, हमारे क्लैंस की मदद कीजिए प्लीज़। वे सोंगलन मान नहीं रहा था। पीछे से आइंग आता है, बोलता है कि आप सब जाइए, हम पिताजी और मम्मा पापा आएंगे। फिर वो सोंगलन बोलता है आइंग आप ये क्या कह रहे हो। फिर वो बोलता है नहीं मम्मा, आपकी ड्यूटी है, आप लोग को मनाना होगा, आपको ये जाना चाहिए आपको। फिर ना सोंगलन को आइंग मनाता है और बोलता है मम्मा
प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना। आपको आप आपकी ज़िम्मेदारी है ये लोगों की मदद करना। आपने शक्तियाँ इसीलिए तो हासिल की है ना। आपने बोला कि आप लोगों की मदद करने के लिए इमॉर्टल बनना चाहती थी, शक्तियाँ पाना चाहती थी, तो क्यों नहीं जाना चाहते? फिर शाओ शिनचैन बोलता है क्योंकि वो तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं लेके जाना चाहती, और ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम इसके बगैर नहीं रह सकते, मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए। फिर वो बोलता है मम्मा मैं किसी का भी मस्ती नहीं करूँगा, आप जितनी जल्दी काम ख़त्म कर दोगे हम जितनी जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन वो ना आइंग के गालों पर हाथ रख के बोलती आइंग तुम किसी से मत बात करोगे, तुम किसी के साथ नहीं मिलोगे, तुम्हें पता है ना क्या किया है इन लोगों ने, ये लोग कितने मतलबी हैं। फिर वो बोलता है हाँ मम्मा मुझे पता है। फिर सॉन्गलैन उसके फॉरहेड पे, उसके चिक्स पे किस करता है, उसे हक करता है और बोलता है कि जाइए हम आ जाएंगे 2 दिनों में। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, सब लोग हाँ बोलते हैं और रिलीफ लेते हैं कि हाँ ये दोनों आएंगे मदद करने के लिए। फिर विंग को ना वो सॉन्गलैन दवाई खिलाता है, खाना खिलाता है, खाना खिलाने के बाद उसे सुला देता है और सॉन्गलैन बोलता है तुमने तो उसे बोल के मुझे मना लिया, मैं मेरे बेटे को नहीं खोना चाहता शाओ शिनचैन, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं सबकी गर्दन काट दूँगा, मेरे बेटे को खरोच भी आई तो उनकी मौत और शामत आएगी। सॉन्गलैन ये बहुत गुस्से में बोल रहा था। तो शाओ शिनचैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों को ज़िंदा छोड़ूंगा, मेरे बेटे को कोई खरोच देगा? तुम्हें पता है ना मैं भी आइंग से प्यार करता हूँ। तो सॉन्गलैन बोलता प्यार करते होते तो ऐसा नहीं करते, उसी यहाँ से सेफ जगह से बाहर नहीं निकलने की बात करते। फिर शाओ शिनचैन बोलता है क्योंकि बाओशन सरन ने ये कहा था मुझे, गुरु बाओशन सरन ने कहा है मुझसे, मास्टर ने कहा है। फिर वो बोलता है मास्टर ने कहा है, क्यों? फिर वो बोलते पता नहीं, उनसे मैं पूछ सकता हूँ। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर सॉन्गलैन बोलता है कि शाओ शिनचैन मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए, मैं मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे साथ ही रहेगा। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो अब सो जाते हैं। वो ना विंग के फोरहेड पे दोनों किस करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। फिर विंग सुबह होती है, वो सब तैयारियां कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाना था उन क्लैंस को मदद करने के लिए। तो सब क्लैन के लोग इंतज़ार कर रहे होते सॉन्गलैन शाओ शिनचैन आएंगे, और लंजाना पूरा शौक में था क्योंकि उसे स्मेल नहीं आ रही थी उसकी विंग की, वो आइंग था उसके रोज़ पेटल्स की मतलब आ रहे थे और कुछ नहीं, वो ना बहुत टूट जाता, वो बहुत रोता है और विंग को वो सब लोग देखते हैं, विंग बीच में है, सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन साइड में है और वो उन दोनों के हाथ को पकड़ के रखा है। फिर वो देखते हैं कि एक फैमिली आ रही है तो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलिए। फिर विंग ने घोड़े पे नहीं बैठा था बहुत दिनों से। फिर वो बोलते हैं मुझे घोड़े में चलना नहीं आता। फिर सब लोग उससे देखते रहते कि घोड़े में चलना नहीं आता और सॉन्गलैन ने क्या किया, शाओ शिनचैन ने उसे अपनी बाहों में मतलब उसे उसके घोड़े में बिठा लिया। फिर वो बहुत खुश था कि उसके बाबा के साथ वो था और वो ना अपने बाबा के साथ बहुत बातें कर रहा था, तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर सॉन्गलैन बोलता है मेरे बेटे को देखना बंद कीजिए गुस्से में। फिर सब लोगों की आंखें नीचे हो जाती है और निंजा बोलता है कि ये सच में मेरा भाई नहीं है। फिर वो बोलता है हाँ, और फिर ना विंग एक वाइट सी एक फ्रूट निकालता है और एक बहुत खूबसूरत सी धुन बजाता है और
उसकी धुन सुन के प्रकृति भी बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब लोग उसके फ्रूट के आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन देखता है कि वो वट फ्रूट बजा रहा है। और सब लोग ना विंग को दोबारा से देखने लगते हैं। फिर सॉन्गलैंड फिर से बोलता है कि अपनी आंखें नीचे, वरना हम लोग चले जाएंगे। फिर सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। विंग ना बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, मतलब विंग ही था, सिर्फ उसके तिल नहीं थे, उसके तिल था एक यहाँ पे और वहाँ पे 2 तिल थे। तो सब लोग बोलते हैं कि ये इसकी नेचर थोड़ा सा मिलता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये सॉन्गलैंड और शाओ शिनचेन मास्टर का बेटा है। और देखा नहीं उन लोगों को कितना प्यार है उनके बेटे से। फिर वो एक डिसिपल बोलता है कि क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, सब लोगों को लगा था उनकी औलाद कभी होगी भी नहीं, तो ये हुए हैं, तो ये बहुत स्प्रीशियस होंगे, वो माँ है तो ये बहुत ही प्यार करेंगी, ये नेचुरल है। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं और मास्टर लैन ना विंग को देखने लगते हैं। वो बोलते कि मैंने मेरे नेफ्यू को तो ज़िंदा ही मार दिया है, अगर मैं इनसे बात करूं कि उनकी बेटे की शादी, ओमेगा बेटे की शादी मेरे वांगजी से हो जाए, मैं मेरे वांगजी को पहले कोई कुछ नहीं दे पाया, जो था वो भी छीन लिया था मैंने। वो ना मन में ऐसा सोचता है कि वो अगर विंग को नहीं, विंग जैसे किसी को दो उसे उनके साथ रह सकता है, तो वो ना ऐसा सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि वो सॉन्गलैंड और शाओ शिनचेन से बात करेंगे। फिर वो ऐसा सोच के सब लोग यूनमेंग जानते हैं पहले। यूनमेंग में वो यंगमेन से बहुत पास होता है, इसीलिए तो ना वहाँ पे उसकी शीजे भी थी और उनका बेटा भी था, बहुत छोटा था। तो वो ना जब देखते हैं विंग ना सॉन्गलैंड शाओ शिनचेन के साथ था, वो उनके शोल्डर पे ही सो गया था। तो वो ना बहुत ही प्यार से रखा था शाओ शिनचेन ने उसे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कि मेरी वीडियोस कैसी लगती है। मेरे चैनल में और भी बहुत से वीडियोस है, वो जा के भी देखना। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना गाइस। आई लव यू गाइस।